शंभू बॉर्डर पर डटे किसान आज कर सकते हैं दिल्ली कूच की कोशिश। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने किया था ऐलान। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों में आक्रोश। आज सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। किसान आंदोलन के समर्थन में आज वेस्ट यूपी में धरना देंगे किसान। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत आज रहेंगे मेरठ में मौजूद। कंकरखेड़ा से लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट तक करेंगे कूच। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस के निर्देश। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को रोकने के निर्देश। शंभू बॉर्डर से किसानों की दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां। किसानों को रोकने के लिए फोर्स की तैनाती। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने तैयारियां की। बॉर्डर पर किसानों ने जमा की टाट की बोरियां। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए लगे खाने पीने की चीजों के स्टॉल। कुछ किसानों ने गन्ने के जूस का इंतजाम किया। फ्री में पिलाया जा रहा गन्ने का रस। शंभू बॉर्डर पर महिला किसानों की बढ़ रही संख्या। पटियाला से महिलाओं का जत्था पहुंचा शंभू बॉर्डर। भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हैं महिलाएं। हरियाणा में भी शुरू हुआ किसानों का आंदोलन। रोहतक के टिटौली गांव में धरने पर बैठे किसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी। आंदोलन स्थल पर बड़ी मशीनें लेकर आए किसान। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्रेन और अर्थ मूवर्स मशीन लेकर पहुंचे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर हंगामा। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए फैसला। 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेब लिंक अस्थायी रूप से ब्लॉक। 177 सोशल मीडिया अकाउंट को अस्थायी बंद करने पर जयराम रमेश बोले किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले लोगों के अकाउंट बंद किए। किसान आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवन खेड़ा बोले किसानों की आवाज दबाने की हो रही कोशिश। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भी बंद नहीं हुए बातचीत के रास्ते। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले शांति बनाए रखे किसान, बातचीत से ही निकलेगा समस्या का समाधान। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान बिगड़ी पुलिसकर्मी की तबीयत। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। कांग्रेस और एसपी में सीट बंटवारे पर बड़ी रार। समाजवादी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। एसपी की तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान। बदायूं से धर्मेंद्र की जगह शिवपाल उम्मीदवार। कैराना के इकरा हसन प्रत्याशी। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और हुंडा से विधायक राजा भैया की मुलाकात। गठबंधन को लेकर बातचीत की अटकलें। यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी कानपुर। घंटाघर पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली में बोले राहुल गांधी, मैंने वाराणसी में देखा यूपी का भविष्य। शराब पीकर सड़क पर नशे में नाच रहा। रायबरेली में दिखाए गए काले झंडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिखाए गए ब्लैक फ्लैग। स्मृति ईरानी ने राहुल पर लगाया काशी का अपमान करने का आरोप। कहा राहुल माफी मांगने के लायक भी नहीं। जयराम रमेश के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा खुशी से स्वीकार है मेरी चुनौती। रायबरेली में राहुल के भाषण के बाद सभा स्थल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगाजल से धोया। राहुल की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जहां जहां जाएंगे वहां उनका गठबंधन टूटता ही जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने राहुल पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा जहां जहां कांग्रेस की भारत बस यात्रा गुजरी गठबंधन को नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीट पर निर्विरोध चुने गए सांसद। बीजेपी से 3 तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक प्रत्याशी की निर्विरोध जीत। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। बीजेपी के चुन्नीलाल गरासी और मदन राठौड़ राज्यसभा के लिए निर्वाचित। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुनाव। 4 सीटों पर बीजेपी की 1 और सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्वाचित। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। बाकी 3 सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन। मुंबई में पार्टी की बैठक के बाद बोले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, जल्द होगा सीट पर निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस का साझा उम्मीदवार विजयी घोषित। अमान्य घोषित सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के लिए निर्देश। चीफ जस्टिस ने कहा कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट, गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए।
30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पड़े थे कुल 36 वोट, 8 को पीठासीन अधिकारी ने अमान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, चंडीगढ़ में जश्न। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा, पीछे मोदी का चेहरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया, चंडीगढ़ में चुनाव में लोकतंत्र कुचलने की साजिश नाकाम। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, कहा आज हमने देख लिया कि सच की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल बोले, 36 वोटों में बीजेपी ने चुरा लिए 8 वोट, सोचिए 90 करोड़ में कितने चुराएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बेईमानी करती हुई पकड़ी गई। जम्मू में पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर लगातार बढ़ रहा आगे, हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस का केवल एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना। स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान, 22 फरवरी को करूंगा नई पार्टी की घोषणा, कहा समाजवादी पार्टी से अलग होने की वजह वैचारिक मतभेद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत, इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते हैं अपनी नई पार्टी, रामगोपाल पर साधा निशाना। निब्बल यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा चुनाव नहीं जीत पाए थे, हमने एमएलसी बनाया, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे। महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी, शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान। मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, निश्चित रूप से ये कोर्ट में भी टिकेगा, विधानसभा में एकमत से हुआ पारित। राज ठाकरे ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र का सब्जेक्ट, पूछा क्या राज्य सरकार को है अधिकार, देना चाहिए मराठा समाज को आरक्षण। एसपी की महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देने की मांग, एसपी विधायक अबू आजमी ने विधान भवन में धरना दिया। एमपी कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए कमलनाथ, भोपाल में लोकसभा चुनाव और राहुल की यात्रा को लेकर बैठक की। बिहार में तेजस्वी की जन आशीर्वाद यात्रा, मोतिहारी में कहा जो राजनीतिक घटनाएं हुई इससे लोग परेशान, बिहार में आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई। तेजस्वी ने कहा, जैसे चंडीगढ़ में वोट की चोरी होती थी वैसे ही हमारा जनादेश चोरी किया गया, फिर भी हमने 17 सालों का काम 17 महीनों में करके दिखाया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का दावा, तेजस्वी की यात्रा से महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में नहीं होगा फायदा। बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायकों का हंगामा, बीजेपी विधायक शैलेंद्र पर अपशब्द बोलने का आरोप, कहा स्पीकर ने हमारी नहीं सुनी। प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम नीतीश पर निशाना, मेधापुरा में नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी, कहा हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के एक पंचायत में घूमकर दिखा दें। संदेश खाली पहुंचे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा का बयान, कहा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा जब भी आती है पश्चिम बंगाल पहले से ही तय होता है उनका एजेंडा। संदेश खाली की घटना को लेकर हावड़ा में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। यूपी के कुशीनगर में पकड़ा गया बहुत बड़ा गिरोह, युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी, ठगों के पास से 7 लाख कैश बरामद। एमपी के जबलपुर में हनी ट्रैप का खुलासा, गैंग ऑपरेट कर रही लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया, युवती पर पुलिस ने रखा था 2500 रुपए का इनाम। जम्मू कश्मीर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, तवी नदी में आई बाढ़ में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया।